कितना जो है असर हुआ, जिस तरीके से 2-2 बार चुनाव यूँ कहे तो लड़ने जा रहे हैं, एक ही चुनाव को 2 बार लड़ना। पहले लड़ लिए, फिर जो है वही प्रक्रिया, वही सिस्टम में आप लोग आएँगे। तो कितना जो है मानसिक संतुलन आप लोगों का खराब भी हुआ होगा? ये क्वेश्चन तो बड़ा कॉमेडी है। लेकिन चलिए, ना ही मानसिक क्या मानसिक संतुलन खोलेंगे तो फिर चुनाव कैसे लड़ेंगे? नेशन टीवी पे अभी हमारे साथ वरिष्ठ एडवोकेट वरुण पासवान जी जुड़ गए हैं और इनकी पत्नी जो है चुनाव मैदान में है, हाजीपुर से सभापति के दावेदार हैं और इन दिनों खासे चर्चा में भी हैं। अभी एक्चुअली में चुनाव का घोषणा हो गया है और हाई कोर्ट ने भी लगभग जो है डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन जो गठन हुआ, जो आयोग बना, उससे ज़्यादातर लोगों का मानना है कि कोई बेनिफिट नहीं हुआ, बिना बात के जो है कोर्ट ने डिसीजन किया कि चुनाव नहीं होगा और अब जो है फिर से निर्णय हो गया, चुनाव आयोग जो है घोषणा कर दी कि इसे जो है चुनाव होगा। तो तमाम जो मुद्दे हैं, सस्पेंस हैं, इसी पे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है नेशन टीवी बिहार पे आपका। धन्यवाद आप लोग का। अच्छा, जिस तरीके से चुनाव का कल घोषणा हो गया, सारा कुछ जो है डिक्लेयर हो गया कि जो है चुनाव 2 चरण में फिर से होने जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस संदर्भ में आप? चुनाव की प्रक्रिया की घोषणा तो हो गई है, परंतु अभी भी जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनको कहीं न कहीं से पहले वाली स्थिति में दुविधा बनी हुई है कि क्या होगा, नहीं होगा। कुछ मामला दिखने में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, बहुत सारी मामलाएँ का मामला है। कुछ सीट पे चल रहा है। तो दुविधा तो हम लोग कैंडिडेट हैं, बट दुविधा कहीं न कहीं थोड़ी-सी शंका है, क्या कि इसके पहले हम लोग शंका से ग्रसित हो चुके हैं। और फिर मतलब वही डर है कि इससे फिर कहीं चुनाव भी हो जाता है, परिणाम भी आ जाएगा और बाद में पता लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है रोक लगा दी, ऐसा आप लोग के मन में डर है? डर तो बना है, अभी तो डर बना हुआ है। ठीक है, सरकार की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में हम लोग हैं, तो प्रक्रिया पूरा करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, मन से लड़ेंगे, पहले भी लड़ते हैं। बट थोड़ा-सा कहीं न कहीं मन में शंका तो ग्रसित रहेगा ही, सारे कैंडिडेट के साथ ही रहना चाहिए। अच्छा, एक सवाल और है, अगर हम लोग इंटरनल रूप से अगर इसको देखें, तो जिस तरीके से सरकार ने जब चुनाव रद्द हुआ, उसके बाद जो है एक आयोग का गठन किया, गठन जो है सही तरीके से नहीं हो पाया। लोगों का कहना है कि पूरा वार्ड का जो है कम से कम ईवीसी वाला जो मुद्दा था, उसको देखना चाहिए हर वार्ड में जाके। लेकिन ये लोग जो है ब्लॉक लेवल पे जाके कुछ वार्डों का ही सर्वेक्षण करके वहाँ पर पेश कर दी। तो इसको आप कितना सही मानते हैं? देखिए, वो सरकार के बिहार सरकार का उचित कदम रहा भी है और आयोग बनाया, ये भी ठीक रहा, लेकिन यही काम पहले भी कर लेना चाहिए था। ट्रिपल लेयर के या जो भी आयोग बनाना था, आप चुनाव से पहले भी कर सकते थे। फिर दोबारा सस्पेक्टेड कहीं न कहीं मामला फँसता दिखता ही है। और ये ठीक है, चुनाव आयोग ये रिपोर्ट क्या आयोग बना के दिया, नहीं दिया, वो तो हमसे बेटर बिहार सरकार के लोग ही बता पाएँगे। हम लोग ये कोई रिपोर्ट प्रकाशित किया भी नहीं गया है। 5 गो वार्ड को गिन लिया गया है या कहीं से भी। लेकिन अब मुझे नहीं लग रहा कि अति पिछड़ा कि जब ये इतना ही काम करना था अति पिछड़ा को, तो मामला तो फिर वही रह गया, तो फिर इसको एक्सटेंशन करना या बहुत बड़ी बातें करना हमको कहीं से कोई उचित नहीं लग रहा है, ना दिख रहा है। एक सवाल है ना कि मतलब इसको जिस तरीके से गठन हुआ आयोग का, है ना, कमीशन बना, तो इसको पूरे तरीके से जो है देखना चाहिए कि भाई किस वार्ड में ईबीसी है, किस वार्ड में ओबीसी है, कहाँ जो है जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उसके आधार पे बनाना चाहिए जब चुनाव जो है रद्द हुआ। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक बार फिर से मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, 30 तारीख के बाद जो है निर्णय होगा, लेकिन उसके पहले जो है सारा चुनाव का प्रक्रिया संपन्न हो जाएगा। आप लोग जो है सरकार को कितना सही मानते हैं, कितना गलत? क्योंकि सरकार ने तो अपना आयोग का गठन किया, उसके अनुरूप जो है चुनाव करा रही है। लेकिन जो है मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, तो ऐसे में सरकार आपको नहीं लगता है कि हर कुछ में जो है जल्दीबाजी कर दे रही है, खासकर नगर निकाय चुनाव में? उधर दूसरी ओर अगर देखा जाए तो सुशील मोदी कह रहे हैं कि इसे इसमें नीतीश जी का गड़बड़ी है, नीतीश जी बोल रहे हैं कि इसे भाजपा वाले का गड़बड़ी है। इतना जो है झोल है इसमें। देखिए, मामला सरकार कहीं न कहीं उचित कदम ही ले रही है। मामला तो बहुत लंबा हो गया, नगर निकाय चुनाव का 1.5 साल से सस्पेक्टेड है, सारा चीज़ सस्पेंड है और कहीं से कोई काम नहीं हो रहा है, ना कोई चुनाव के जा रहा है। तो आप बहुत ज़्यादा दिन तक आप किसी चुनाव को आप हेल्ड भी नहीं करा सकते हैं, ये रूल है। या तो कोई कमेटी बना दी है, कमेटी भी नहीं बना और नगर निकाय का अपना जब संस्था है, तो उसका तो कहीं-कहीं से कुछ होना चाहिए। सरकार को कोई गाइडलाइन आया होगा, उसके हिसाब से सरकार अपना कमेटी गठन किया या उसका स्टडी किया एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट के द्वारा। वो क्या गाइडलाइन आया है बॉस, ये तो हम लोग को भी मालूम नहीं है कि किस गाइडलाइन पे इन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया सरकार कोर्ट में।
चुनाव का घोषणा हो गया है तो एक बार फिर से आप लोग जनता के बीच जाएँगे। उतना दिन में जनता के बीच आप लोग का जो पकड़ था वो कहीं न कहीं से कमज़ोर हो गया होगा। बीच में आप लोग लोगों से मिल रहे थे या नहीं? नहीं, हम तो लगातार संपर्क में थे ही थे। शादी-ब्याह, मरनी-हरनी ये जो होता है वो था। हाँ, ठीक है, डोर टू डोर संपर्क में नहीं रहा है। सारे लोगों का नहीं रहा है, मेरा ही क्यों, सब कोई का रहा है। थोड़ा-सा तो हो ही जाता है। जब आदमी जब शंका में हो, जब ग्रसित हो जाए किसी में तो थोड़ा-सा था, लेकिन फिर हम लोग जनता के साथ फिर हम हैं। अच्छा चुनाव बड़ा ठंडा में होगा जो है 14 दिसंबर से जो है ठंडा का मेन सीजन जो है स्टार्टिंग हो जाता है। 14 जनवरी तक जो है रहता है 1 महीना मेन। उसी बीच में जो है चुनाव होंगे। लोगों से मिलना कितना कठिन हो जाएगा? ठंडा है तो थोड़ा-सा कठिन तो होगा ही, ऐसा नहीं है। लेकिन चुनाव की गर्मी के सामने सारा ठंडा खत्म हो जाता है। जैसे जिस समय गर्मी में हम लोग घूम रहे थे तो उस समय भी तो सारा गर्मी नहीं हो रहा था लोगों को। कहीं पानी नहीं चल रहा था, ठीक है, तो पानी की जगह पे लोग माँग के चाय पिएगा कि भाई चाय पिलाओ, गर्मी ठंडा लग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, चुनाव तो होगा ही चुनाव। अक्सर विधायक का चुनाव ठंडा में हुआ था। बीच का चुनाव जो हुआ नवंबर में हुआ था, तो फिर बीच में एक बार हुआ था। ये सब तो चुनाव की अपनी अभी तक तो थोड़ा ठंडा जो है नॉर्मल है अगर देखा जाए तो। हाँ, नॉर्मल है। चुनाव की प्रक्रिया है तो प्रक्रिया में तो जाना पड़ेगा, ठंडा या धूपा हो या कुछ क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, एक चीज़ और उभर के आया, जिस तरीके से चुनाव फिर दोबारा होने जा रहा है, हालाँकि बहुत लोगों को कम से कम ये बेनिफिट हो गया कि उसी सिंबल पे और उसी सारा चीज़ पे जो है चुनाव होगा, नामांकन-वामांकन जो पहले था उसी पे। लेकिन खर्च वाला जो प्रक्रिया है, वो कहीं न कहीं से अंकुश लगा है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इससे जो है दोबारा लोगों को खर्च करना पड़ेगा। तो अब तो कहीं खर्च वाला कोई मैटर नहीं है। नहीं, खर्च का क्या मैटर है? वो मान लीजिए आप 10 5 तक तो खर्चा कर ही हैं ना, उसके बाद तो फिर आपको 8 तक 3 दिन उधर करना था। तो थोड़ा-सा खर्च का इधर बढ़ जाएगा तो कुछ न कुछ गाइडलाइन आएगा चुनाव आयोग का कि हाँ, आपका क्या खर्च सीमा बढ़ेगा या वहीं से गिनाएगा। कुछ तो गाइडलाइन आना चाहिए ना, अभी तो मीटिंग हुई नहीं है, तो चिट्ठी ठीक है चुनाव आयोग का आ गया। खर्चा-वर्चा तो चुनाव लड़िएगा तो खर्चा होता ही है और इसमें लिमिट है कि मेयर में आपका 40 लाख या कितना है, वो उतना खर्चा करना है। मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा कोई आदमी खर्चा भी कर पाएँगे। अच्छा, लास्ट सवाल रहेगा, कितना जो है असर हुआ जिस तरीके से 2-2 बार चुनाव यूँ कहें तो लड़ने जा रहे हैं, एक ही चुनाव को 2 बार लड़ना। पहले लड़ लिए, फिर जो है वही प्रक्रिया, वही सिस्टम में आप लोग आएँगे। तो कितना जो है मानसिक संतुलन आप लोगों का खराब भी हुआ होगा? ये क्वेश्चन तो बड़ा कॉमेडी है। लेकिन चलिए नहीं मानसिक क्या मानसिक संतुलन खोलेंगे तो फिर चुनाव कैसे लड़ेंगे? जैसे बहुत सारे लोगों से हम लोगों ने जब बातचीत किया तो उन लोगों का कहना था कि भाई चुनाव लड़ गए, फिर जो है दोबारा वही चुनाव में आना पड़ रहा है। तो वैसे लोगों को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। चुनाव में कुछ भी हो सकता है। करे जब चुनाव लड़ना है तो दिल से लड़ने आए तो कलेजा मजबूत करके चुनाव लड़िए, नहीं तो वैसे लोगों को कहिए कि बैक हो जाए, बैठ जाए। क्यों चुनाव लड़ने आए? लोगों के मन में एक सवाल सबसे ज़्यादा उभर रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है अगर जनवरी में कोई डिसीजन कर लेती है, इधर सारा जो है चुनाव का प्रक्रिया संपन्न हो जाता है। आप चुनाव जीत जाते हैं। फिर अगर चुनाव बाय द वे फिर अगर हो जाएगा तब आप क्या करेंगे? तो फिर जो जीतेगा वो भी कोर्ट में जाने के लिए स्वतंत्र रहेगा, उसको कौन रोक लेगा? कोई जीते, मैं जीतूँ या कोई जीते उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपने तो चुनाव प्रक्रिया करा लिया, हम लोग तो चुनाव से जीत के आए हैं। वो आपका प्रॉब्लम है, सरकार का प्रॉब्लम है, कोर्ट का प्रॉब्लम है, तो हम लोग भी कोर्ट में जाएँगे जीतने के बाद। ऐसा अगर कुछ डिसीज़न माननीय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का आता है तब। पहले के तरह जो आप लोग जोश में थे और जनता भी जोश में था, कैंडिडेट भी जोश में था, हम लोग भी जोश के साथ ही चुनाव लड़ेंगे और हम चाहेंगे कि आप अपना आशीर्वाद दीजिए। एबीसीडी इधर-उधर वाले के आशीर्वाद के फेर में ना पड़िए। जो आपको डायरेक्ट चिन्हे, आप डायरेक्ट चिन्हते हों, उन्हीं को मदद कीजिए, चाहे कोई किसी का मदद कीजिए, वो फ्री हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया वरुण पासवान जी एक्सक्लूसिव नेशन टीवी बिहार पे जुड़ गए थे। नगर निकाय चुनाव को लेके जुड़ी तमाम खबरें हम आपको दिखाएँगे। तमाम मुद्दे पे नेशन टीवी पे लगातार जुड़े रहें।